नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी। मैंने उसका कुछ इंट्रोडक्शन बताया था। ये मैथ की एक ब्रांच है, ठीक है। उसमें अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है ट्राइंगल के ऊपर, केवल केवल वो भी राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है ना। उससे आगे हम आज समझते हैं। और मैंने आपको 6 टाइप के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं ना, उसके बारे में बताया था। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, 6 उनके नेम बताए थे मैंने आपको। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ठीक है। ये 6 नेम बताए थे आपको मैंने। और साथ में ही इनको अप्लाई कैसे करते हैं, इनका क्या रेशियो बनता है, ट्राइंगल की साइड और एंगल के बीच में रिलेशन बताता है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे आप अभी देख रहे हो पेज में, आपको कल ये मैंने समझाया था। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन क्या होता है, उसी रिलेशन को हम इन्हीं तीनों साइड के ऊपर ही ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो सारे डिपेंड करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताया था मैंने। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये बॉक्स में बताई थी आपको, बी पी बी एच एच बी। इसको याद करने का तरीका बताया था। एक पाकिस्तान भूखा प्यासा है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। इससे अपन इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये याद करना बहुत जरूरी है, तभी आपको कोई क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं बार बार इसको पलट के देखना समझ में नहीं आएगा। अब ये याद करने के बाद भी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद करने के बाद भी आपको ऊपर वाले भी याद रखने हैं। यहाँ साइन आता है, यहाँ कॉस आता है, यहाँ टेन आता है, यहाँ कोसेक, सेक और कॉट, ये सारे याद करने हैं आप। याद करने ही करने। साइन इज पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई बी, ठीक है। पी क्या शो करता है, परपेंडिकुलर, बी क्या शो करता है, बेस, और एच क्या शो करता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ये आपको अच्छे से याद रखना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जब आप इसको याद कर लोगे तब आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। अब हम आज और आगे इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये रेशियो सारे शो करता है ना, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, तीनों के बीच में रिलेशन, और 6 रेशियो जो है वो उसको शो करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी जो साइड में क्या क्या रिलेशन होता है वो बताती हूँ मैं आपको। देखो, जो एंगल अपना 90 डिग्री का होता है ना, उसकी अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। अब इसकी अपोजिट साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है ना। और ये दो, ये 90 डिग्री है, ये एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या होंगे, एक्यूट होंगे, मतलब 90 से कम होंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे होंगे, एक्यूट होंगे। और इन्हीं एक्यूट की अपोजिट साइड जो होती है, जैसे एंगल ए है, उसकी अपोजिट साइड सामने वाली कौन सी हुई, बीसी, क्या हुई, बीसी। तो ये इस एंगल के लिए ये इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्या होगा, परपेंडिकुलर। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जो एंगल, जिस एंगल के लिए अपन एक ये रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, उस एंगल के अपोजिट साइड, सामने वाली साइड, उसके परपेंडिकुलर होगी, उसके लिए क्या होगी वो, परपेंडिकुलर। अब ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी होगा, और बेस इसका क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर एंगल सी के लिए देखें, ये एंगल सी के लिए देखें, है ना, एंगल सी के लिए देखें तो एंगल सी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा इसके लिए, सी के लिए ये परपेंडिकुलर, सी के परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी। जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल सी के लिए फाइंड आउट करेंगे तब उनका उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, और इसका बेस क्या होगा, बी सी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। मैं आपको अभी ये समझू, ठीक है। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनस, और जो एंगल एक्यूट एंगल है दूसरे दो, उनके अपोजिट साइड उसके लिए परपेंडिकुलर होती है उस एंगल के लिए, ठीक है। ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी है, लेकिन सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ये मैंने शो किया, आपको बता दिया। हियर फॉर एंगल वन परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, बीसी, बेस होगा इसका ए बी, और हाइपोटेनस ए सी। उसी प्रकार से एंगल सी के लिए देखेंगे तो एंगल सी के लिए बेस क्या होगा, बीसी, परपेंडिकुलर होगा ए बी, और हाइपोटेनस ए सी। हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वो एंगल पे डिपेंड करता है किस एंगल के लिए अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। वो ध्यान में रख के अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये इसमें बताते देखो। अब ये रेशियो, इन एंगलों के लिए रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। जैसे ये डायग्राम जो है ना,
इस डायग्राम में एंगल ए के लिए अपन सारे 6 रेशियो जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब 6 रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बताया था वही, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पे साइन होता है कॉस, टेन, ठीक है, यहाँ होता है अपना कॉट, यहाँ सेक और यहाँ पे कोसेक। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अपन कैसे करेंगे देखते हैं। देखो एंगल किसके लिए, ए के लिए, ए के लिए साइन फाइंड आउट करना है आपको, साइन ए, क्या फाइंड करना है अपन को, साइन ए। अब साइन ए फाइंड आउट करने के लिए, इस एंगल के लिए साइन ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, साइन ए का क्या होता है, पी ओपन एच, क्या होता है पी ओपन एच, साइन के लिए क्या होता है पी ओपन एच, परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूज। साइन ए के लिए होता है पी ओपन एच, इस ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी, क्या होगा बीसी, और इसका एच क्या होगा एसी। तो इसका जो आएगा रेशियो वो क्या आएगा, बीसी ओपन एसी, क्या होगा बीसी ओपन एसी। उसी तरह से कॉज ए, कॉज ए क्या होगा, बी ओपन एच, तो बेस ओपन हाइट। अब बेस क्या है इसका, ए बी, और इसकी हाइट क्या होगी, हाइट या वो हाइपोटेन्यूज है ना, बाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे ये डायग्राम यही बना दिया छोटा सा मैंने, है ना। अब देखो इस डायग्राम को देख के अपन एंगल ए के लिए सारे रेशियो फाइंड आउट करते हैं। देखो एंगल ए के लिए यहाँ पे जो ए है एंगल, उसकी अपोजिट साइड ये रही बीसी, बीसी इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, और एंगल बी के लिए, ए के लिए जो बेस होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी, परपेंडिकुलर क्या होगा बीसी, और जो बेस होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज सब में सेम होगा। अब साइन ए फाइंड आउट करना है, तो पाकिस्तान भूखा से क्या होगा, पी ओपन एच, मतलब परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी, तो बीसी ओपन एसी ए इसका रेशियो होगा साइन ए। अब यहाँ पे मैंने ये एंगल लगाया है। ठीक है, कोज ए के लिए क्या होगा, कोज ए क्या होता है, बी ओपन एच, तो बी ओपन एच मतलब बेस ओपन हाइपोटेन्यूज। बेस किसका, ए के लिए बेस क्या होगा, ए बी, ए बी बटे ए सी। ठीक है, ये इस तरह से अपन टेन की निकालेंगे। टेन ए के लिए क्या होता है, पी ओपन बी, मतलब परपेंडिकुलर ओपन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बीसी, और ए बी क्या है इसका बेस, तो बीसी ओपन ए सी, ये इसका रेशियो हुआ टेन ए के लिए। कॉट ए के लिए उसका जस्ट अपोजिट उल्टा, ए बी ओपन बी सी, है ना, और सेक ए के लिए एच ओपन बी, हाइपोटेन्यूज ओपन बेस, ए सी, और इस एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, ए बी, तो ये बेस होगा ए बी। ठीक है, कोसेक के लिए भी वही, हाइपोटेन्यूज ओपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ए सी है, परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल ए के लिए, ए के लिए बात कर रहे हैं, बीसी एंगल के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर बीसी। ठीक है, उसी तरह से अगर एंगल सी के लिए अपन फाइंड आउट करें सारे रेशियो, अब कैसे एंगल सी के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस क्या है इसका बीसी, बेस क्या है बीसी। ठीक है, जो अपोजिट सामने वाला उस एंगल, एक्यूट एंगल के सामने वाली जो साइड है उसके लिए परपेंडिकुलर होंगी। जिस एंगल पे अपन सारे रेशियो निकाल रहे हैं उसको ध्यान में रख के फिर करना है। जैसे साइन सी निकालना है अपन को, साइन सी क्या होता है, पी ओपन एच, परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है इसका ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। कोस सी क्या होता है, बी ओपन एच, तो बेस ओपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पे बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। वैसे ही टेन सी निकाला, टेन सी क्या होता है पी ओपन बी, परपेंडिकुलर ओपन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी, और बेस क्या है बीसी। ठीक है, उसी तरह से कॉट निकाला अपने, कॉट निकाला तो क्या आएगा अपने पास, बीसी ओपन ए बी, और सेक निकाला तो क्या आया एसी ओपन बीसी, कोसेक निकाला तो एसी ओपन ए बी। इस तरह से ये एंगल फाइंड आउट करते हैं। अब ये कहाँ यूज होगा, आपको अभी ये सब न्यू लग रहा होगा, कहाँ से क्या बता रहे हैं मैम, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको सामने रखेंगे और क्वेश्चन को भी रखेंगे सामने। ठीक है, या आपको ये लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसको राइट डाउन भी कर लेना एक बार। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन करने हैं, आप जब भी जो भी क्वेश्चन करो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटिव, तो आपको हमेशा ये पाकिस्तान बुक का पैसा वो साइड में लिख ही देना है, उससे क्या कंफ्यूजन नहीं होगा और आपका राइट होगा। आप इसलिए मैंने आपको कहा वो आपको टेबल जो मैंने बनाई है वो अच्छे से याद कर लेनी है, कहाँ पे साइन आता है, कहाँ पे लेस टेन आता है, कॉट आता है, सेक आता है। ठीक है, ये पूरी टेबल आपको ध्यान में रहनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखो प्रैक्टिस करते हैं अपन, जो अपन मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले,
के जो रेशियो होते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे ट्राइंगल दे रखा होगा इसके लिए, जैसे अपन यहाँ निकालते हैं, ये एक ट्राइंगल दे रखा है, इसकी तीनों साइड की मेजरमेंट भी दे रखी है। हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये है इसका बेस 3 सेंटीमीटर, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें 2 एक्यूट एंगल है, पी और आर क्या है, एक्यूट एंगल है। अब इन्हीं पे अपन जो रेशियो है 6 रेशियो वो फाइंड आउट करते हैं। पहले एंगल पी के लिए फाइंड आउट करते हैं। एंगल पी के लिए साइन पी क्या होगा, जैसे साइन पी का रेशियो होता क्या है, पी बाय एच। अब पी बाय एच, पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर, क्या होगा, क्यू आर। और बेस क्या होगा इसका, पी क्यू, बेस क्या होगा इसका, पी क्यू। देखो इस एंगल के लिए अपोजिट साइड तो इसका परपेंडिकुलर होगा, और इसकी जो साइड है साथ में है वो कौन सी, वो उसका क्या होगा, बेस होगा। इसका परपेंडिकुलर जब भी आएगा तो ये आएगा, ये मेजरमेंट लेंगे परपेंडिकुलर में, और बेस में क्या लेंगे 4 सेंटीमीटर। अब देखो साइन पी निकालना है, साइन पी फाउंड आउट कैसे करते हैं, पी बाय एच, कैसे करते हैं, पी बाय एच। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 3, और एच की वैल्यू 5, ठीक है, 3/5, साइन पी कितना है 3/5। उसी तरह से कॉस पी फाइंड आउट करते हैं, कॉस पी की वैल्यू, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बी ओपन एच, मतलब बेस ओपन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है यहाँ पे, इसके लिए एंगल पी के लिए कॉस पी फाइंड आउट कर रहे हैं ना, एंगल पी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए पी के लिए बेस क्या है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 4/5। वैसे टेन पी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, टेन पी टेन कहाँ आता है, पी बाय बी, टेन का रेशियो क्या होता है, रेशियो अपन को यहाँ से लेना है, पी बाय बी। अब पी बाय बी, तो पी क्या है इसका परपेंडिकुलर क्या है 3, और बेस क्या है इसका 4, 3/4, ठीक है। उसी तरह से कॉट पी, अब कॉट पी फाइंड आउट कैसे करेंगे, कॉट पी कैसे होता है, यहाँ पे होता है कॉट बी बाय पी होता है ना, कॉट पी क्या होता है, बी बाय पी होता है। कॉट पी बी बाय पी है, तो बेस क्या है इसका एंगल पी के लिए, अब कॉट पी के लिए क्या होता है, बी बाय पी, क्या होता है बी बाय पी, तो इसका पी एंगल के लिए बेस क्या है अपना 4, और परपेंडिकुलर क्या है 3, ये इसका आंसर है, ठीक। उसी तरह सेक पी निकालो, सेक पी क्या होता है एच अपन बी, क्या होता है एच अपन बी, ये आपको हमेशा लिख देना है, इसलिए ध्यान रहेगा, यहाँ पे सेक होता है एच अपन बी, एच अपन बी, हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस क्या है इसके लिए 5, और बेस कितना है 4, तो 5/4। कोसेक पी निकालना है, इसके लिए क्या होता है अपना हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या है इसका 5, और परपेंडिकुलर कितना है 3। ये सारे रेशियो अपन ने फाइंड आउट किए। इस तरह से अपन को किसी भी ट्राइंगल के रेशियो फाइंड आउट करने वो करते हैं। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद क्या रखना है, तो ये, ठीक है, जो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, बहुत इजी है, याद रखना है आपको, कहाँ पे साइन आता है, कॉस आता है, टेन आता है, ठीक है, कॉट सेक और कोसेक, ठीक है। ये इस तरह से सारे रेशियो आपके नेम याद रखने हैं उनके, और उनके अकॉर्डिंग कौन ये जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर बेस का सही ध्यान रखना है, ठीक है, कभी परपेंडिकुलर बेस में मिस्टेक नहीं हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे इस ट्रायंगल को देखते हुए बेस क्या है अपन 3 बोलेंगे, और परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे पी क्यू बोलेंगे, है ना 4 बोलेंगे, लेकिन एंगल के लिए जो एक्यूट एंगल है स्पेशल, उसके लिए बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह आप एक और क्वेश्चन, अब देखो इस एंगल ये पी के लिए किया अपन ने, अब एंगल आर के लिए करते हैं, ठीक है, आर के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं, ठीक है। अब आप अपने मन में सोचो और बताओ मुझे, ठीक है। देखो अब साइन आर फाइंड आउट करना है, किसके लिए अपन को फाइंड आउट करना है, आर के लिए। मैं एक बार डायग्राम बना दूं यहाँ पे छोटा वापस, यहाँ आर एंगल है, ये पी एंगल है, आर के लिए अपन को फाइंड आउट करना है, ये क्यू है, ये 3 है, ये 5 है, और ये 4 है। एंगल आर के लिए अपन को फाइंड आउट करना है। पहले तो ये बताओ एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इस आर का अपोजिट साइड क्या है 4, मतलब पी क्यू, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा 4, कितना होगा 4, और बेस कितना होगा 3। अब जहां पे भी पी आएगा वहां 4 लिखेंगे, बी आएगा वहां 3 लिखेंगे। साइन का रेशियो क्या होता है, कहां से पता चलेगा, पी बी, पी से एच एच, बी से, है ना, इससे पता चलेगा। साइन का आता है यहाँ, साइन साइन का रेशियो क्या होता है पी बाय एच, क्या होता है इसका रेशियो पी बाय एच, तो पी बाय क्या है परपेंडिकुलर क्या है इसका 4, हाइपोटेनस क्या है 5, तो 4/5। कोस आर का क्या होता है बी बाय एच, क्या होता है बी बाय एच,
ठीक है, तो बेस कितना है इसका 3 और एच कितना है 5, ये इसका कोजा है। टेन आर क्या होगा, टेन आर के लिए क्या होता है पी बाय बी, पी बाय बी, परपेंडिकुलर अपन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है इसका 4 और बेस क्या है 3, 4/3। कॉट आर, कॉट की वैल्यू होती है बी बाय पी, क्या होती है कॉट की वैल्यू बी बाय पी, ठीक है, तो ये क्या हुआ इसका 3/4, ठीक है। सेक आर की वैल्यू कितनी होती है एच बाय बी, एच बाय बी, ठीक है। हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का इसका 5 और परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है 4, ठीक है। इस तरह से सेक। अब कोसेक आर बताओ आप, कोसेक के लिए होता है एच अपन पी, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है इसका 4, सॉरी ये था 3 बेस 3 था, ठीक है। अब ये इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, कोई भी एंगल हो उसको ध्यान रखना है आपको। ये देखो बुक में आपको इस तरह से छोटे क्वेश्चन या एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए ही है। पहले इनको समझोगे तो आपको बुक वाले या एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, ये आप करोगे सेल्फ, एंगल ए के लिए भी और एंगल सी के लिए भी, दोनों एंगल के लिए फाइंड आउट करोगे सारे रेशियो, ठीक है। ऑल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको फाइंड करने हैं। और कभी कोई नहीं करता है व्हाट्सअप, लेकिन आपको करना चाहिए, मैं चेक भी कर लूंगी, ठीक है। थैंक यू।